ये वो आदमी है जिसे हम सब जानते हैं, जो टीवी पर कीड़े खाता है, जो हमें दिखाता है कि सर्वाइवल का मतलब अक्सर अनथिंकेबल काम करना होता है, जो गुफाओं में सोता है और अपनी ही पी पीता है। वो हमें सिखाता है कि जंगल में रिसोर्सफुलनेस बहुत जरूरी है। बियर ग्रिल्स, ये नाम सुनते ही डेयरिंग एस्केप्स और वाइल्ड एडवेंचर्स की इमेज आती है। ऊंची चट्टानों पर चढ़ने से लेकर घने जंगलों में रास्ता खोजने तक उनके कारनामे लेजेंडरी हैं। वो सर्वाइवल, लिमिट्स को पुश करने और डर को आंखों में देखकर कहने का दूसरा नाम बन गए हैं, आज नहीं। उनका सफर ह्यूमन एंड्योरेंस और हर मुश्किल के खिलाफ जीतने की चाह का सबूत है, लेकिन उनके टफ एक्सटीरियर के पीछे, उनकी ग्रिटी डिटर्मिनेशन के पीछे पर्सनल स्ट्रगल और अविश्वसनीय रेजिलियंस की कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो स्क्रीन से आगे बढ़कर बहुतों के दिलों को छू जाती है। ये कहानी है कि कैसे एक लड़का जो हाइट्स से डरता था, दुनिया की चोटी पर चढ़ गया। अपनी सबसे बड़ी फियर्स को पार करते हुए उसने दिखाया कि करेज डर का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। ये कहानी है कि कैसे एक आदमी जो एक भयानक एक्सीडेंट पे टूट गया था, उसने न सिर्फ ठीक होने की बल्कि रास्ते में लाखों लोगों को इंस्पायर करने की ताकत भी हासिल की। उसका रिकवरी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मा का भी सफर था। ये कहानी है बेयर ग्रिल्स की, एक रियल लाइफ हीरो की, एक ऐसे आदमी की जिसने हमें दिखाया है कि सिचुएशन कितनी भी भयानक क्यों ना हो, डिटर्मिनेशन और इंजेन्युइटी से सर्वाइवल हमेशा संभव है। बेयर ग्रिल्स फियरलेस पैदा नहीं हुए थे, वो भी हर दूसरे बच्चे की तरह थे, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस से भरे हुए, लेकिन साथ ही फियर्स और इनसिक्योरिटीज से भी गिरे हुए। सच तो यह है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने डीमंस से लड़ाई लड़ी। ये कोई आम बचपन के डर नहीं थे, ये बहुत ही गहरे बैठे एंजाइटीज थे जो उन्हें पैरालाइज कर सकते थे। उन्हें ऊंचाई से डर लगता था, एक ऐसा डर जो एक साधारण क्लाइंब को भी बहुत मुश्किल काम बना देता था। ऊंची जगह से नीचे देखने का ख्याल ही उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। वो सेल्फ डाउट से जूझते थे, वो आवाज जो फुसफुसाती रहती थी कि वो काफी अच्छे नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ब्रेव नहीं है। ये आवाज बहुत तेज थी, जो उनके सबसे कमजोर पलों में उनके मन में गूंजती रहती थी। उन्होंने अंधेरे के दौरों का सामना किया, डिप्रेशन की चपेट में आए, जिसने उन्हें निगलने की धमकी दी। ये वो समय था जब दुनिया धुंधली लगती थी और उम्मीद एक दूर की याद बन गई थी। लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी उनके अंदर एक चिंगारी चमकती रही। ये एक छोटी सी, लगभग अदृश्य सी रोशनी थी, लेकिन ये थी रेजिलियंस की एक किरण। एडवेंचर की चाह, अपनी सीमाओं को परखने की इच्छा, डर को अपने जीवन पर हावी न होने देने का दृढ़ निश्चय। ये चाहत सिर्फ एक फितूर से कहीं बढ़कर थी। ये खुद को ये साबित करने की एक गहरी इच्छा थी कि वो पार पा सकते हैं। ये अंदरूनी आग भले ही छोटी थी, अंततः उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर के पीछे प्रेरक शक्ति बन गई। इसने उनके डिटर्मिनेशन को हवा दी, उन्हें अपने डर का सामना करने की ताकत दी। ये उन्हें अपने डर का सामना करने, चुनौतियों को स्वीकार करने, खुद को उस इंसान में बदलने के लिए प्रेरित करता जो वो आज है। एक ऐसा आदमी जिसने न सिर्फ अपने खुद के डीमंस को हराया बल्कि अनगिनत लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जिंदगी ने, जैसा कि अक्सर होता है, एक कर्व बॉल फेंका, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में सेवा करते हुए बेयर ग्रिल्स को अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभवों में से एक का सामना करना पड़ा। जाम्बिया में एक रूटीन पैराशूट जंप के दौरान कुछ बहुत गलत हो गया। उनका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और वो तेजी से नीचे गिरने लगे। जब वो कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे तो हर सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा भयानक था। बेयर की पीठ 3 जगहों से टूट गई, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। शारीरिक पीड़ा केवल अनिश्चित भविष्य की मानसिक पीड़ा से मेल खाती थी। अस्पताल के ठंडे बेजान माहौल में डॉक्टरों ने बुरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि वो शायद फिर कभी नहीं चल पाएंगे। एक ऐसा प्रोग्नोसिस जो उनकी एडवेंचरस आत्मा के लिए मौत की सजा जैसा लगा। एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना, एक ऐसा सपना जो उन्होंने बचपन से ही अपने दिल के करीब रखा था, रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल गया। वो ऊंची चोटी जो कभी उनकी एस्पिरेशंस का प्रतीक थी, अब एक अजेय चुनौती लग रही थी। शंका रेंगती रही, धीरे से फुसफुसाती रही कि उनके एडवेंचरस दिन खत्म हो गए हैं, कि वो सीमाओं और अधूरे सपनों से बंधे हुए जीवन के लिए बने हैं। लेकिन बेयर ने उन फुसफुसाहटों को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने नकारात्मक आवाजों को दूर कर दिया, बाहरी और आंतरिक दोनों को, जो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक नहीं हो सकते। वो आशा से चिपके रहे, एक जलती हुई इच्छा से प्रोत्साहित होकर ऑड्स को हराने और अपने जीवन को वापस पाने। हर दिन एक लड़ाई बन गया,
न केवल उनकी शारीरिक चोटों के खिलाफ बल्कि उस निराशा के खिलाफ जो उन्हें खत्म करने की धमकी दे रही थी। दुर्घटना हालांकि विनाशकारी थी, एक टर्निंग पॉइंट बन गई। यह एक क्रूसिबल था जिसने उनके दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया और प्रतिकूलता की आग में उनके चरित्र को ढाया। इसने उनके भीतर एक आग जगाई, प्रतिकूलता पर विजय पाने के लिए एक तीव्र दृढ़ संकल्प, और यह साबित करने के लिए कि मानव आत्मा असाधारण चीजों में सक्षम है। निराशा की गहराई से लेकर सिद्धि की ऊंचाइयों तक बेयर का सफर रेजिलियंस की शक्ति और सफल होने की अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है।